हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली सब का ख्याल रख रहे होंगे। ये सुबह सुबह शुरुआत हुई है और मम्मी जलाने जा रही चूल्हा और मैं कुछ किचन के काम निपटा रही थी क्योंकि चाय वगैरह सब लोग पी चुके थे और ये था कि अब कुछ और बना लिया जाए क्योंकि संडे का दिन है और कल से मंडे से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। तो सबके काम लगा दिए थे मैंने सुबह से सबके कि बच्चों को क्या करना है, और मम्मी को मैंने बता दिया था कि आप इतना कर लीजिए, बाकी मैं खुद देख लूँगी। तो वही मम्मी ने कहा ठीक है, मैं चूल्हा वूल्हा जला रही हूँ, जब तक मैं कर रही हूँ तुम किचन निपटा करके आओ। तो इधर मैंने दाल पकने के लिए चढ़ा दी थी और जो चाय के बर्तन थे उनको मैंने धुल दिया था। और आज कुछ समझ में नहीं आया क्या बनना चाहिए, तो कि आलू की भर की रोटी बन रही है। और ये अभी एक्चुअली में सब सीजन जा रहा है सब्जियों का, तो कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, तो ज़्यादातर यही बनता है कि कुछ ऐसा बना लो कि जो खाने में अच्छा लगे। इसके साथ धनिया टमाटर की चटनी हो जाएगी और दोपहर के लिए दाल चावल हो जाएगा। तो सबको ये चीज़ पसंद आती है, तो ये बना करके बस यही बनाना है। और उधर मेरे सारे काम हो गए हैं और इधर बेटा मेरा साथ में लगा रहता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है मेरे साथ काम करवाना, दादी के साथ रहना, तो थोड़ा बहुत वो करता है। फिर उसके बाद ये सारे काम निपटा करके मैं आ गई थी रूम में क्योंकि अब बारी थी बुक्स को कवर करने की। बुक्स आ गई थी 2 दिन पहले ही, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि मैं बुक्स को कवर करूं क्योंकि 2 दिन से मेरी कमर में बहुत दर्द था, पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे और सर भी बहुत भारी भारी सा था। मतलब फीवर नहीं था लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई। और कॉपी बुक्स इतनी हैं कि पता नहीं कितना पढ़ाते हैं, क्लास सेकंड में क्लास 5th में, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। और बुक्स की कवरिंग एक तो सेलोफेन चढ़ानी होती है बुक्स में और कॉपीज़ में भी, तो बहुत टाइम लगता है, डबल कवर करने पड़ते हैं। पहले ब्राउन शीट से करना पड़ता है, फिर उसके बाद सेलोफेन से करना पड़ता है, तो डबल मेहनत है, बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि जिस दिन मैं गुड फील करूँगी उसी दिन करूँगी, लेकिन अब पता नहीं गुड फील कब तक हो। गुड फील के चक्कर में 2-3 दिन तो वैसे भी निकल गए, लेकिन आज फाइनली करना था क्योंकि मंडे से स्कूल खुलेंगे। और स्कूल का ऐसा है कि स्कूल खुलने से पहले बच्चों की कॉपीज़ सब कवर अप होनी चाहिए। लगभग बच्चों की कॉपीज़ सबमिट भी हो जाती हैं, 1 ही 2 बच्चे रहते हैं जिनकी नहीं आती हैं, तो उनकी भी 1-2 दिनों में हो जाती है। करना रहता ही है, तो लेट लपेट क्यों करना, उसी दिन लगे हाथ कर लिया जाए ताकि एक काम से फुर्सत मिले और बाकी सारे कामों में लगा जाए। तो इधर बच्चे भी बैठे थे कि वो बोल रहे थे मैं करूँ, लेकिन उनके करने वाला था नहीं क्योंकि सेल्फिन की फिनिशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अगर फिनिशिंग नहीं आएगी तो वो अजीब तरीके की रहती है। तो उनको मैंने बोल दिया तुम लोग सिर्फ नेम स्लिप पेस्ट करना और बाकी सारे काम मैं खुद करूँगी, 1-2 साल वेट करो फिर तुम ही लोग करोगे। क्योंकि अब बिटिया थोड़ा बहुत करने लगी लेकिन सेल्फिन नहीं कर पाती, ब्राउन शीट तो कर लेती है और सेल्फिन मुझे ही करनी होती है। पता नहीं क्या है, हम लोग के टाइम में ऐसा था कि बस नॉर्मल सी ब्राउन शीट चढ़ा दी जाती थी, नेम स्टिकर तो वाइट पेपर से कट करके पेस्ट कर दिए जाते थे और नॉर्मल सी ब्राउन शीट आती थी। इन सब की कॉपी करते हैं तो अपना भी टाइम याद आता है कि हमारी भी कॉपीज़ कवर होती थी। मेरे तो चाचा ज़्यादातर कवर करते थे क्योंकि फादर तो बाहर रहते थे जॉब के पर्पज़ से, तो वो नहीं रहते थे। लेकिन हम लोग में टाइम में इतनी ज़्यादा कॉपीज़ होती नहीं थी। हम 3 बहनें थे, एक छोटा भाई था, पढ़ते थे, तब हम लोग की इतनी कॉपीज़ नहीं होती थी जितनी इन दोनों की हैं। अकेले कवर करने में दिमाग ख़राब होता है। आज पूरा दिन चला गया, लगभग 5-6 घंटे लगे इनकी कॉपीज़ को कवर अप करने के लिए। दोपहर सुबह 10:30 बजे बैठी थी और फ्री हुए शाम के 4 बजे। और ये अभी से बुक्स में कवर हुआ है, नेम स्लिप पेस्ट हुई हैं, अभी नेमिंग नहीं हुई है। और नेम करने के लिए हिम्मत नहीं पड़ रही थी, थोड़ी देर लेट गए थे कमर सीधी करने के लिए और बीच में इन लोग की मस्ती चला ही करती। कोई शांत नहीं बैठता है कि शांत रहे, इतना डिस्टर्ब हो जाओ कभी कभी तो पीट दो, इतना गुस्सा आती है। फिर फाइनली इन लोग के नेम पुट कर दिया और बिटिया को बोल दिया कि तुम समेटना शुरू करो और मैं इन सब में नाम लिख के किनारे रख रही हूँ। तो वो सब समेट रही है। इसके बाद फिर रूम को क्लीन करके झाड़ू वगैरह लगा करके और साफ़ कर देंगे। फिर मैं चली जाऊँगी किचन में बच्चों को दूध देने के लिए और उसके साथ ही साथ थोड़ी सी चाय बनाऊँगी क्योंकि अब इतना ज़्यादा थक गए हैं, इतना सर भारी हो गया है कि अब बस
मन चाय ही मांग रहा है, बिना चाय पिए शांत नहीं होंगे। अभी मैं बिल्कुल चाय वगैरह बना के ले आई थी, बच्चों को दूध भी दे दिया था, वो लोग अपना दूध पी करके अपने अपने काम में लग गए, मतलब वही खेलना कूदना। तो बेटा तो उधर उछल कूद में लगा है, लेकिन बिटिया थोड़ा साथ रहती है, अब इसको साथ रखते हैं क्योंकि अब इसकी फीलिंग्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इसको थोड़ा अपने साथ रखते हैं और समझा रहे हैं इसको कि कल से क्लासेस शुरू होने वाली हैं और जैसा भी रिज़ल्ट रहा इसको भूल करके आगे बढ़ो, क्योंकि अब आगे की बारी है, पीछे से कोई मतलब नहीं है, जो हो गया सो हो गया। और चाय पीने से थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी थी, तो आजकल सीज़न चल रहा है उसका, गुजिया पापड़ चल रहे थे, तो गुजिया वगैरह तो ख़त्म हो गई, लेकिन नमक पारे थे तो वही चाय के साथ खा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत भूख है तो कुछ बहुत हल्का खा लो और फिर खाने की तैयारी करेंगे। आज शाम को बननी है करेले की सब्ज़ी और रोटी, वो भी चूल्हे पर ही बननी है। तो हम मम्मी चाय पी नहीं रही हैं, तो उनको बोल दिया आप सब्ज़ी काट दो, फिर आकर के बनाते हैं हम। तो बनाएंगी वही, लेकिन शुरुआत मैंने कर दी थी, काट वाट के मम्मी रखेंगी, थोड़ा सा हम कर देंगे, बाकी जो तैयारी करने वाली वो मैं ही करूँगी सारे काम, और मम्मी बैठ के पका लेंगी, क्योंकि मम्मी को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ज़्यादा भाग दौड़ उनसे नहीं हो पाती है। वो सारे काम मैं देख लेती हूँ और मम्मी बैठने वाले काम देख लेती हैं कि थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल जाए, क्योंकि अकेले सारा दिन बहुत भाग दौड़ हो जाती है, इतना परेशान हो जाओ कि दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये अभी प्लानिंग चल रही है कि कल सुबह क्या क्या करना है और क्या टिफ़िन ले जाना है, कितने बजे उठना है, क्योंकि अब लगभग 1 महीने बाद बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं और खुद भी इतना मतलब आलस आ जाता है, उठने में लेट लपेट हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, लेकिन अब हर एक चीज़ फिर से शुरू करनी है। और ये भी शाम का व्यू है, तो मम्मी ने इधर सब्ज़ी वगैरह छौंक दी है और मैं किचन में आटा गूँध रही हूँ। आटा गूँधने के बाद फिर रोटी वगैरह बनेंगी, लेकिन इसको पकने में बड़ा टाइम लगेगा, लगभग 1-1.5 घंटे तो लग ही जाता है करेले की सब्ज़ी बनने में। और चूल्हे पे इसलिए पका रहे हैं कि धीमी आंच पे सब्ज़ी बहुत अच्छी पकती है, इसलिए इसको धीमी आंच पे पका रहे हैं। ये सारे भुने हुए मसाले हैं जो कि पहले भून के इनको पीस लिया जाता है और ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करे जाते हैं, क्योंकि घर में तो खाना है, इतना कौन मिर्च मसाला यूज़ करे, रोज़ फिर ज़्यादा मीठा, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाओ तो नुकसान भी करता है, इसलिए ज़्यादा ऑयली चीज़ें अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि चीज़ सिंपल हो बट टेस्टी हो। इसलिए चूल्हे में ज़्यादातर बनता है खाना, क्योंकि चूल्हे के खाने का स्वाद ही अपना अलग होता है। और ये सब मसाले सिलबट्टे के पीसे हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, इन सबको बनाओ और खाओ। तो अभी तो सब्ज़ी फ़िलहाल बनने में टाइम लगाएगी, इसको बनाने के बाद फिर रोटियां बनाएंगे। और अब मेरा खाना बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, हस्बैंड भी आ गए हैं, तो मैं इस बेटे को खिला रही हूँ, अपने हाथ से खाता नहीं है। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अक्कड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाई पर बहुत घमंड है। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी ऊर्जाओं को बरकरार रखिए, क्योंकि अब तो जंग शुरू हुई है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और मेरे पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि मैं किसकी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आर.ओ. यूपी 2023 का जो फॉर्म निकला था उसी की प्रिपरेशन में हूँ, और इसके अलावा भी कुछ और नहीं सोचा है, आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली।